हेलो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आपके लिए बिल्कुल नई है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आप फर्स्ट टाइम क्लास 10th में ही पढ़ते हैं। क्लास 1 to 9 के अंदर आपने कभी भी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में नहीं पढ़ा। तो आज मैं आपका ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक का श्री गणेश करने वाला हूं। देखिए, आज के बाद मतलब आफ्टर 10th जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो आप ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जरूर पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसके बिना आपका गुजारा नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लस फ्यूचर में आप कभी भी मैथमेटिक्स पढ़ेंगे उसके अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बहुत ज्यादा बढ़ती है। जो ट्रिग्नोमेट्री का दायरा है वो 11th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत ज्यादा फैलता चला जाता है। तो जिस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से सीखनी है तो उसके लिए जरूरी है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आना चाहिए। तो आज मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपकी ट्रिग्नोमेट्री की नींव पक्की कर दूं। मतलब आपकी नींव ट्रिग्नोमेट्री की इतनी मजबूत रख दूंगा कि फ्यूचर में कभी भी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ट्रिग्नोमेट्री आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ट्रिग्नोमेट्री को हल्के में नहीं ले सकते, आपको ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपकी गाड़ी आगे बढ़ पाएगी। तो हाल फिलहाल हम क्लास 10th में हैं और हमें इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री हमारे चैप्टर का नाम है। हमें उस चैप्टर को मजबूत करना है, हमें उस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना है, हमें उस चैप्टर को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री के एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक लेटर है। जो ट्रिग्नोमेट्री है वो 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। देखिए, इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री ऐसे लिखते हैं TRIGONOMETRY। जो इसमें TRI है ये क्या है? एक ग्रीक वर्ड है TRI, जिसका मतलब होता है 3। GON ये भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है साइड। मैट्री METRY मैट्री, इसका मतलब होता है मेजर या मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम क्या करते हैं? 3 साइड्स मेजर करते हैं। अब आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि 3 साइड्स किसकी होती हैं बेटा? ट्रायंगल की होती है। 3 साइड्स किसकी होती है बेटा? ट्रायंगल की होती है। और ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रायंगल भी कौन सा पढ़ते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम कौन सा ट्रायंगल पढ़ते हैं बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उन सभी को हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। अब जो राइट एंगल ट्रायंगल है या कोई अदर ट्रायंगल है उसके अंदर होता क्या है? या तो साइड्स होंगी या एंगल्स होंगे, और कुछ तो होगा नहीं। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम क्या करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स और एंगल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है उनको सोल्व करते हैं, उनको स्टडी करते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री की बहुत सारी डेफिनेशंस है, एक एक करके उन सब के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, कोई तो कहता है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसके अंदर हम एक ट्रायंगल की साइड और एंगल को स्टडी करते हैं या उनसे रिलेटेड एंगल को स्टडी करते हैं। कोई ये बोलता है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है? हमें रिलेशनशिप बताती है साइड्स और एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल के बीच में। कोई हमें बोलता है ट्रिग्नोमेट्री साइंस है जिसके अंदर हम ट्रायंगल्स की साइड्स और एंगल को मेजर करते हैं। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि ट्रिग्नोमेट्री हमारी रियल लाइफ में कहाँ काम आएगी और इसका यूज क्या है। देखिए, जो इंजीनियर होते हैं, जब हम फिजिकल साइंस की पढ़ाई करते हैं, जब उसके अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांस मेथड की बात आती है तो वो जितने भी टेक्नोलॉजिकल एडवांस मेथड होते हैं वो सारे ट्रिग्नोमेट्री पर बेस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट पर बेस होते हैं। तो जो ट्रिग्नोमेट्री का यूज है वो हमारे इंजीनियर करते हैं, जो फिजिकल साइंस पढ़ते हैं वो करते हैं। इसके अलावा जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स थे वो भी क्या करते थे? स्टार से और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस है, प्लैनेट्स और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस है, उसको स्टडी करने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते थे। लास्ट में लिखा है ट्रिग्नोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील विद प्रॉब्लम रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम
राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। मतलब कुल मिला के रिलेशनशिप एंगल्स में और साइड्स में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। आपकी क्लास 10th में इतना ही है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे मैं आपको बताता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होते हैं। स्क्रीनशॉट लो बेटा इसका साफ। बेटा ये सारी डेफिनेशंस लिखी है मैंने। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपको मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। इससे ठीक पहले मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है और ट्रिग्नोमेट्री का ओरिजिन क्या है। अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपको बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमें राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर लेंथ ऑफ साइड एंड एंगल के बीच में रिलेशनशिप को बताती है। तो यहां पर आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का जरूर होता है। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, आप देख सकते हैं ए बी सी। इसके अंदर एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बेटा तीन चीजें होती हैं, एक होती है परपेंडिकुलर, एक होती है बेस और एक होती है हाइपोटेनियस। तो तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए बेटा 90 डिग्री के ठीक सामने जो होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। आप इसको ये भी बोल सकते हैं साइड अपोजिट टू एंगल बी। एंगल बी के अपोजिट साइड में क्या होती है, हमेशा हाइपोटेनियस होती है। मतलब 90 डिग्री के ठीक सामने हमेशा हाइपोटेनियस होती है, इस बात का ध्यान रखना। फिर होता है बेटा बेस। बेस को आप ये भी बोल सकते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। फिर होती है बेटा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को आप क्या बोल सकते हैं, साइड अपोजिट टू एंगल ए। तो बेटा इसके अंदर ये बात का ध्यान रखना कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर तीन चीजें होती हैं, एक होती है परपेंडिकुलर, एक होती है बेस और एक होती है हाइपोटेनियस। इन तीनों का आप ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर बेटा आपको थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में भी पता होना चाहिए, जिसको हम पीजीटी भी बोलते हैं। देखो बेटा इसके अंदर जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेनियस होती है, इस बात का ध्यान रखना। तो फॉर्मूला होता है बेटा पाइथागोरस थ्योरम का, हाइपोटेनियस की स्क्वायर बराबर होती है बेस की स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर की स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस को शॉर्ट में लिखते हैं एच, तो मैंने लिख दिया एच स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस को शॉर्ट में लिखते हैं बेटा बी, तो मैंने लिख दिया बी की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर को शॉर्ट में लिखते हैं पी, तो लिख दिया पी की स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने इस फिगर से लिखा हाइपोटेनियस क्या है इस फिगर में ए सी, तो मैंने लिख लिया ए सी की स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है इस फिगर में ए बी, तो मैंने ए बी लिख लिया। परपेंडिकुलर क्या है बी सी, तो मैंने बी सी लिख लिया और स्क्वायर लगा दी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, आप जूनियर क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं तो आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम के अंदर क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होता है। मुझे उम्मीद है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आप सभी को पता होगी। अगर नहीं पता थी तो अब आपको पता चल गई होगी कि पाइथागोरस थ्योरम के अंदर क्या होता है। अब इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए देखिए हमारी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर टोटल 6 रेशो होती हैं, है ही 6, इसके अलावा 7वीं है ही नहीं। तो हमारी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर टोटल कितनी रेशो होती हैं बेटा 6। तो वो 6 रेशो कौन कौन सी हैं उसके बारे में देख लेते हैं। एक को बोलते हैं बेटा साइन, एक को बोलते हैं बेटा कोसाइन, एक को बोलते हैं बेटा टेंजेंट, एक को बोलते हैं बेटा कोसेकेंट, एक को बोलते हैं सेकेंट, एक को बोलते हैं कोटेंजेंट। तो बेटा इनकी शॉर्ट फॉर्म होती है, तो इनकी शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं। तो बेटा जो ये साइन है ना इसको बेटा शॉर्ट में लिखते हैं एस आई एन, इसको बोलते हैं साइन। जो कोसाइन है बेटा इसको शॉर्ट में लिखते हैं कोस। जो बेटा टेंजेंट है ना इसको शॉर्ट में बोलते हैं टेन। जो कोसेकेंट है बेटा इसको शॉर्ट में बोलते हैं कोसेक। जो सेकेंट है बेटा इसको शॉर्ट में बोलते हैं सेक। जो कोटेंजेंट है बेटा इसको शॉर्ट में बोलते हैं कोट। तो हमारी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती हैं, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। इसके अलावा 7वीं रेशो नहीं है। मैं आपको कुछ ग्रीक लेटर्स के बारे में बता देता हूं, आप इन ग्रीक लेटर्स के बारे में पूरी क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं वो ग्रीक लेटर्स कौन कौन से हैं। एक है बेटा अल्फा, उसका सिंबल ये रहा। एक है बीटा, उसका सिंबल ये रहा। एक है गामा, उसका सिंबल ये रहा। एक है लैम्डा, उसका सिंबल ये रहा। एक है थीटा, उसका सिंबल ये रहा। एक होता है बेटा फाई, उसका सिंबल ये रहा। एक होता है बेटा डेल्टा, उसका सिंबल ये रहा। इन सभी के बारे में आप क्लास 10th मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं जरूर पढ़ेंगे, इसलिए मैंने आपको इनको एक साथ बता दिया। अब बेटा मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल के दिखाता हूं आपको एंगल ए की। तो यहां पर मैंने क्या करा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया जिसमें है ए बी सी। तो यहां पर मैं आपको एंगल ए के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल के दिखा रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमेशा किसके निकलते हैं, एंगल के।
और उसके इक्वल टू क्या होता है बेटा, लेंथ ऑफ साइड्स। तो देखो, द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए इन राइट ट्रायंगल एबीसी। कभी भी राइट ट्रायंगल की बात हो तो हमेशा समझ जाना उसमें एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। तो यहां पर इसको लिखने का तरीका देख लो बेटा, क्या होता है, साइन ऑफ एंगल ए को लिखते हैं साइन ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए इसको लिखते हैं कोस ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए इसको लिखते हैं टेन ए, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए इसको लिखते हैं कोसेक ए, सेकेंट ऑफ एंगल ए इसको लिखते हैं सेक ए, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए इसको लिखते हैं कोट ए। बेटा अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है, अगर मान लो कहीं पर लिखा है साइन ए, तो यहाँ पर बेटा ये मत समझना कि साइन और ए को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं। यहाँ पर जो साइन है ना, ये तो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, और जो बेटा ये ए है, ये क्या है बेटा, एंगल है। ये दोनों अलग अलग है, लेकिन इनको लिखा ऐसे ही जाता है, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, कोट ए। ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बेटा इन सब के क्या होते हैं, फॉर्मूले, इन सब के क्या होते हैं, फॉर्मूले। लेकिन यहां पर मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, अगर आप उस ट्रिक को अपनाएंगे तो आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो फॉर्मूले क्या है बेटा, इधर देख लो। वो फॉर्मूला है बेटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। तो बेटा ये आपको लर्न कर लेना है, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। इसका मतलब है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। अब देखो, इसको लास्ट वाले को अलग रखते हैं। यहां पर एस का मतलब है बेटा साइन से, यहां पर सी का मतलब है बेटा कोस से, यहां पर टी का मतलब है टेन से। अब देखो बेटा, अब आपको यहां पर ऐसे लगा देना है बीच में। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन में एच, तो लिख दो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन में एच। ठीक है, कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन में एच। ठीक है, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन में बी। तो बेटा यहां पर हमें ये फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, यहां पर मैंने डायरेक्टली लिख दिया, साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। कोस ए का फॉर्मूला क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। टेन ए का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कोसेक क्या होता है बेटा, ये होता है बेटा वन अपॉन में साइन ए। सेक क्या होता है बेटा, वन अपॉन में कोस ए। कोट क्या होता है बेटा, वन अपॉन में टेन ए। तो आप ये भी कह सकते हैं जो कोसेक होता है वो क्या होता है बेटा, साइन का उल्टा होता है। सेक क्या होता है, कोसेक का उल्टा होता है। कोट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है। उल्टे का मतलब यहाँ पर रेसिप्रोकल से है। अगर मान लो कोसेक ए वन अपॉन में साइन है, तो अगर इसकी टर्म में देखें तो क्या होगा, साइन ए को रेसिप्रोकल कर दो तो ये हो जाएगा एच अपॉन में पी। अगर सेक ए कोस का उल्टा होता है तो कोस क्या है, बी अपॉन में एच, इसको रेसिप्रोकल कर दो तो ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन में बी। कोट ए टेन का रेसिप्रोकल होता है, टेन क्या है, पी अपॉन में बी, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो तो क्या हो जाएगा, बी अपॉन में पी। उम्मीद है ये मैंने कैसे निकाले आपको समझ आ गए होंगे। अब आपको यहाँ आराम से लिख लेना है। अब इसमें देखो परपेंडिकुलर क्या है, हमें पता है ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। तो लिख लेते हैं पी क्या है यहाँ पर, बी सी। एच क्या है, ए सी। बी क्या है, ए बी। एच क्या है, ए सी। पी क्या है, बी सी। बी क्या है, ए बी। आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एच क्या है, ए सी। पी क्या है, बी सी। एच क्या है, ए सी। बी क्या है, ए बी। बेस क्या है, ए बी। परपेंडिकुलर क्या है, बी सी। तो यहां पर ये मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के फॉर्मूले बता दिए। अब यहां पर ये बड़ा मैटर करता है कि एंगल कहां पर है, एंगल कहां पर है। अब ये ध्यान रखना, जो 90 डिग्री के ठीक इस साइड जो एंगल होगा, मतलब जहां पर 90 डिग्री होगा और उसके साथ जो बेस कनेक्टेड होगा उसके पास जोन सा एंगल है, वही वाला एंगल आपको यहां पर लिखना है। अगर मान लो गलती से यहां पर ऐसे होता ए बी सी, ये 90 डिग्री है, तो आप यहां पर सी लिखते, फिर पूरे में क्या लिखते बेटा, यहां पर सी। तो ये बड़ा मैटर करता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, यहां पर इस साइड। ठीक है, ये बड़ा आपको ध्यान रखना है इस बात का। ये लिखा मान लो ए बी सी, तो अगर ए लिखा है इस साइड तो आपको यहाँ पर सब में ए लिखना है। बी लिखा है यहाँ पर तो यहाँ बी लिखना है।
अगर यहाँ पर सी लिखा है तो पूरे में सी 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 लिखना है। उम्मीद है मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको जरूर समझ आ गया होगा। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जो साइन होता है वो बराबर होता है 1 में कोसेक के, और जो कोसेक होता है वो होता है 1 साइन के। जो कोस होता है वो बराबर होता है 1 में सेक के। जो सेक होता है वो बराबर होता है 1 में कोस के। जो टेन होता है वो बराबर होता है 1 कोट के। जो कोट होता है वो बराबर होता है 1 टेन के। टेन का एक और फॉर्मूला होता है बेटा यहाँ पर साइन अपोन में कोस। कोट का एक और फॉर्मूला होता है बेटा कोस अपोन में साइन। भैया ये क्यों बताया आपने? बेटा क्योंकि इनका अभी आगे यूज होगा। आप ये कह सकते हैं जो साइन होता है वो कोसेक का रेसिप्रोकल होता है। दूसरी भाषा में आप ऐसे भी बोल सकते हैं जो कोसेक होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। ऐसे ही जो कोस होता है वो सेक का रेसिप्रोकल होता है। ऐसे ही जो सेक होता है वो कोस का रेसिप्रोकल होता है। ऐसे ही टेन कोट का रेसिप्रोकल होता है और कोट टेन का रेसिप्रोकल होता है। मुझे उम्मीद है मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको समझ आ गया होगा। प्लस अगर आप साइन इंटू कोसेक करते हैं तो आपका आंसर हमेशा 1 आएगा। कोस इंटू सेक करते हैं तो आपका आंसर 1 आएगा। टेन इंटू कोट करते हैं तो आपका आंसर 1 आएगा। सबसे ज्यादा यूज होता है बेटा ये वाला फॉर्मूला। टेन बराबर होता है साइन अपॉन कोस के, कोट बराबर होता है कोस अपॉन साइन के। तो यहां पर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। यहां पर एस का मतलब मैंने आपको बताया था साइन, सी का मतलब मैंने बताया था कोस, टी का मतलब मैंने बताया था टेन, और मैंने बोला था यहां पर ऐसे कर लेना। तो बेटा साइन का फॉर्मूला क्या होता है? पी अपॉन एच। तो यहां पर लिख लेते हैं पी अपॉन एच। कोस का फॉर्मूला क्या होता है? बी अपॉन एच। टेन का फॉर्मूला क्या होता है? पी अपॉन बी। ये बेटा बिल्कुल फिक्स फॉर्मूला है। साइन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच, कोस का होता है बी अपॉन एच, टेन का होता है पी अपॉन बी। ऐसी साइन का क्या होता है? पी अपॉन में एच, कोस का क्या होता है? बी अपॉन में एच, टेन का क्या होता है? पी अपॉन में बी। देखो यहां पर मैंने क्या करा है, तीन राइट एंगल ट्रायंगल बनाए हैं, लेकिन मैंने क्या करा है 90 डिग्री के सामने ये एंगल बदले हैं। ये एंगल क्या करे हैं? बदले हैं। पहले में ए है, दूसरे में सी है और तीसरे में बी है। क्यों करे भैया? ताकि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। इस बात का खास ध्यान रखना, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकलती है वो अकॉर्डिंग टू एंगल निकलती है, मतलब एंगल को देख के निकलती है। अब देखना 90 डिग्री के साथ में जो बेस है उसमें यहाँ पर अपोजिट साइड कौन सा एंगल है, वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ एंगल लिखा जाएगा हमेशा। देखो जैसे फर्स्ट केस में यहाँ पर क्या है? ए, तो हम यही निकाल सकते हैं साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, कोट ए। ठीक है। अब यहाँ पर देखो 90 डिग्री के साइड में बेस है, बेस के साइड में कौन सा एंगल है? सी। तो हम इस केस के अंदर सिर्फ यही निकाल सकते हैं साइन सी, कोस सी, टेन सी, कोसेक सी, सेक सी, कोट सी। ऐसे यहाँ पर देखो क्या है? बी। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के साइड में ये बेस है, बेस के साइड में कौन सा एंगल है? बी। तो यहाँ पर हम सारे के सारे क्या निकाल सकते हैं? साइन बी, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, साइन बी, कोस बी, टेन बी, कोसेक बी, सेक बी, कोट बी। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब इनको थोड़ा सा पूरा कर लेते हैं। अब देखो साइन ए क्या होता है? पी अपॉन में एच, और कोसेक क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल। तो ये क्या हो जाएगा? एच अपॉन पी। सेक क्या होता है? कोस का रेसिप्रोकल। कोस क्या है? बी अपॉन में एच। तो ये क्या हो जाएगा? एच अपॉन में बी। कोट किसका रेसिप्रोकल होता है? टेन का। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? बी अपॉन में पी। तो ऐसे करने आपने। कोसेक किसका होता है? साइन का। बेटा ये कर करके देखना, देखो जैसे मैं कर रहा हूं। सेक किसका होता है? कोस का। टेन किसका होता है? कोट किसका होता है? टेन का। ऐसे आपको भी कर करके देखने। कोसेक इसका, सेक इसका, कोट बी। तो बेटा आपको ये बड़ा ध्यान रखना है कि ये 90 डिग्री के साइड में जो बेस है इसके पास कौन सा एंगल है, उसी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकलती है हमेशा। इस बात का खास ध्यान रखना। अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपसे एक्सरसाइज 8.1 पूरी की पूरी हो जाएगी। अगर आप इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप गलत कर देंगे। इस बात का ध्यान रखना। प्लस इस चैप्टर के अंदर आपको ये बहुत काम आने वाला है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सोना चांदी तोले का मतलब है साइन, कोस और टेन से। ये ध्यान रखना, साइन रेसिप्रोकल होता है कोसेक का, कोस रेसिप्रोकल होता है सेक का, टेन रेसिप्रोकल होता है कोट का।
टेन का एक और फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कोस, कोट का एक और फॉर्मूला होता है कोस अपॉन साइन। अगर आप इतनी बातों को ध्यान रखेंगे तो आपसे ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगी। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन जरूर समझ आया होगा। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा यहाँ पर।